नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ईपीएफओ और ईपीएस के लिए। यहाँ पर जो पेंशनर्स हैं, कर्मचारी हैं, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि यहाँ पर सरकार ने एक और बड़ा फैसला ले लिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यहाँ पर निष्क्रिय अकाउंट यानी जो खाते निष्क्रिय हो चुके हैं उनकी पूरी डिटेल भी यहाँ पर दे दी और कितने धनराशि यहाँ पर जो कि उसमें जमा है, वह धनराशि अब कैसे वापस होगी और किसको मिलने वाली है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर तो 10,903 करोड़ से ज्यादा यहाँ पर आपके बैंक में पैसा जमा है, यानी आपके ईपीएफओ अकाउंट में जमा है, जो कि ये खाते निष्क्रिय हो चुके हैं। इसमें से अगर हम बात करें तो 31.86 लाख जो कि निष्क्रिय खाते हैं। इसमें से आपको पैसा कब किसको कहाँ मिलने वाला है, क्या यह धनराशि आपको 7500 रुपए पेंशन में भी मिल सकती है क्या, यानी जो नॉमिनी नहीं है, जिनके नॉमिनी नहीं है, उनका पैसा सरकार के पास है, तो क्या यह पेंशन में बढ़ोतरी की जा सकती है? क्या इस फंड से आपको 7500 रुपए प्लस डीए की जो बेसिक आपकी यहाँ पर बनाई गई है वो आपको यहाँ पे मिल सकती है क्या? तमाम प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। इसके अलावा आपके मन में कोई भी प्रश्न है, आप चाहते हैं उस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करूं, तो कमेंट जरूर करिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए एक राहत यानी भरा ऐलान किया है। यह राहत इस बात का कि अब आपको जो निष्क्रिय खाते हैं उनको पैसा जो है उनके नॉमिनी को प्रदान किया जाएगा। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की हालिया समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया गया है। 7.11 लाख से ज्यादा निष्क्रिय खातों को बंद करके उनमें पड़ी राशि वापस की जाएगी। इन खातों की प्रत्येक में अगर बात कीजिए 1,000 रुपए की रकम तक की रकम है। कुल मिला के करीब 30.52 करोड़ रुपए ऐसी रकम है जो सालों से यहाँ पर पड़ी है। बात की गई है कुल निष्क्रिय खाते। ईपीएफओ के पास वर्तमान में 31.86 लाख इनएक्टिव खाते हैं। इनमें फंसी हुई जो धनराशि है कुल मिला के 10,903 करोड़ रुपए बिना क्लेम के पड़े हुए हैं। पहला चरण है यहाँ पर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर। यहाँ पर लगभग 7.11 लाख खातों का पैसा लौटाया जाएगा, यानी 7.11 लाख खातों का पैसा लौटाया जाएगा पहले पायलट प्रोजेक्ट में, जिसमें 1,000 रुपया उससे कम का बैलेंस है। इन खातों में कुल करीब 30.52 करोड़ रुपए यहाँ पर जमे हैं। तो पहले पायलट प्रोजेक्ट में यहाँ पर 1,000 से कम या 1,000 तक की धनराशि जिनकी पड़ी हुई है उनको वापस किया जाएगा। ईपीएफओ के नियमों के अनुसार यदि किसी पीएफ खाते में लगभग लगातार 36 महीने तक यानी 3 साल तक कर्मचारी या कंपनी की तरफ से कोई पैसा जमा नहीं होता है और ना ही कोई ट्रांजैक्शन होता है, तो उस खाते को निष्क्रिय या इन इन प्रोस्पेक्टिव मान लिया जाता है। और इसके अंतर्गत अब आपको जो पैसा जमा है वो आपको जो कि बंद निष्क्रिय खाते में उसको वापस करने की बात कही जा रही है। ईपीएफओ खाते में इनएक्टिव अगर बात की जाए तो यहाँ पर इन ऑपरेटिव माना जाएगा जिनमें रिटायरमेंट, विदेश में अस्थायी रूप से बसने या खाताधारक की मृत्यु के बाद लगातार 3 साल तक उसमें कोई योगदान नहीं आता है। मौजूदा नियमों के मुताबिक खाते में 58 साल की उम्र तक ब्याज जुड़ता रहेगा, लेकिन एक बार खाता इन ऑपरेटिव घोषित हो जाए तो उस पर ब्याज मिलना बंद हो जाता है। यही वजह है कि ईपीएफओ समय समय पर सदस्यों और उनके परिवारों को सलाह देता रहता है कि वो समय रहते दावा क्लेम दाखिल करें ताकि ब्याज का नुकसान ना हो, ब्याज उनको मिलता रहे। तो देखिए, अगर आपका भी पैसा फंसा हुआ है तो आप भी यहाँ पर जरूर इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 साल के बीच में अगर कोई भी लेन देन नहीं होता है तो वो इनएक्टिव हो जाएगा खाता और इनएक्टिव में आपको ब्याज नहीं मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है। इन खातों की रिफंड की प्रक्रिया बात की गई है। मंत्रालय के मुताबिक जिन खातों में आधार लिंक है उनमें रिफंड की प्रक्रिया और तेज कर दी गई है। आधार सीडेड खाता धारकों के बैंक खाते में रकम सीधे ट्रांसफर कर दी जाएगी। उससे कागजी कार्रवाई कम होगी और भुगतान में देरी नहीं होगी। डिजिटल सिस्टम के जरिए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सही व्यक्ति तक पैसा पहुंचे और बीच में किसी तरह की रुकावट न आए। बात की जाए अगर किसी सदस्य की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तो 3 साल बाद खाता इन ऑपरेटिव हो जाता है। तो ऐसे मामले में नामांकित व्यक्ति यानी नामनी या कानूनी वारिस को समय पर क्लेम दाखिल करना जरूरी है। ईपीएफओ ने अपने सोशल मीडिया संदेश में परिवारों को आगाह किया है कि देरी करने के बजाय देरी करने पर ब्याज का नुकसान हो सकता है, इसलिए जरूरी है कि परिवार के सदस्य दस्तावेज पूरे रखें और समय के भीतर दावा प्रक्रिया भी पूरी कर लें।
आगे बात की गई है डिजिटल सुधारों की इस प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। अप्रैल 2025 में ईपीएफओ के आधार फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी के जरिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जनरेशन और एक्टिवेशन की सुविधा उमंग के ऐप पर शुरू कर दी गई थी। उमंग ऐप के जरिए सदस्य घर बैठे अपने कई सेवाओं का लाभ उठा पा रहे हैं। सरकार का कहना है कि इन डिजिटल कदमों से न सिर्फ पारदर्शिता बढ़ी है, बल्कि ऐसे निष्क्रिय खाते की निपटान और यहाँ पर रिफंड प्रक्रिया भी तेज हुई है। तो ये सारी बातें हैं। अगर आप यहाँ पर अपना जो पेंशन का पैसा लेना चाहते हैं या अपना इनएक्टिव खाते का पैसा लेना चाहते हैं तो इसका आवेदन आप कर दीजिए। हालांकि सरकार की तरफ से इन पैसों को 7500 रुपए प्लस डीए में ऐड करने की कोई भी यहाँ पर मंशा नहीं है। जो भी हैं व्यक्ति जिनकी भी पैसे फंसे हुए हैं, उन पैसे के उनके परिवार को, नॉमिनी को देने की बात कही गई है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट करिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।